ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो भाई सार्थक भाई देखो, सबसे पहले फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार ऑफ लेंथ 2 एंड 2 whose ends are kept at लेंथ्स आर केप्ट एट। कुछ तो है भाई, कुछ तो है यार, वो फुल स्क्रीन कर सकते। वाओ, द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें हीट इक्वेशन याद रखनी है आपको। ये डेल स्क्वायर यू बाय, देख लेता हूँ मैं भी, डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ आता है, ठीक है यार, सी स्क्वायर डेल यू बाय डेल टी। ठीक है, मैं एक बार खोल ही लेता हूँ अपने नोट्स फॉर सेक ऑफ करेक्टनेस, कि मेरा दिमाग भी खराब ना हो। तो यूनिट 3 कर कहाँ से रहा यूनिट 3 का लैपलेस वाला तो मैंने गिरी से ही करा था, और इन्वर्स भी गिरी से ही करूँगा। उसके बाद देखूंगा, पूछूंगा इससे कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं वो तेरा आज तक वो लिंक भेजा था, उससे वो पर्टिकुलर यूनिट स्टेप फंक्शन उससे देखूंगा। अगर है? उसने तो अगर पूरा उससे भी अब देखो, देखना था ना, 2 घंटे काफी 40 मिनट देने का टाइम दिया, उसमें फोरियर भी है ना। अब नहीं। हाँ, वो मैं अभी तक बहुत सी नहीं मानता। मैं तो 20 मिनट की उसकी लैपलेस थी, 30 मिनट की इसकी इन्वर्स थी। जल्दी मैं जल्दी हो जाएगा इन्वर्स सब। खत्म। ये देख, यू इज इक्वल टू एक्स उसके टी, बाद फोरियर भी इसी से तो देखूंगा, वो 40 मिनट्स की है। डेल स्क्वायर यू खत्म बाय करूंगा, इसी से करूंगा। अब कुछ डेल एक्स ओडीज स्क्वायर और यूनिट कितना हुआ, स्टेप फंक्शन में उससे देखूंगा इसको थोड़ी सी। एक्स डबल डैश टी, है ना। और डेल यू बाय डेल टी क्या हुआ, एक्स टी डैश। अब भाई एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एक्स डबल डैश कॉमा टी डबल डैश इज इक्वल टू एम स्क्वायर लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। टी डैश एक्स डैश हम एम लेते हैं, एंड टी एन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब भाई ये आ गया, अब हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ये दोनों वैल्यूज़ को। तो एक्स डबल डैश टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स टी डैश, है ना। अब भाई वेरिएबल सेपरेट करते हैं हम, कि एक्स डबल डैश हो गया, एक्स हो गया, इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी हो गया। भाई कुछ गलत करा है मैंने इसमें, ये सी इधर आएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, क्योंकि सी स्क्वायर इधर जाता है। आई नो, देखता हूँ क्या पता मैं ही वो हूँ भाई। ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब भाई कुछ भी हो सकता है, बट हम याद रख ले माइनस पी स्क्वायर लूंगा भाई मैं तो। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर लेना है वो पेपर के अंदर भी। तो सबसे पहले एक्स डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। अब इसको क्या डाल सकते हैं हम, एम स्क्वायर, नीचे वाला तो वन हो गया, इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस पी आयोटा पी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वन साइन, साइन है ना, या पहले कॉस है, कॉस ले लिया तो, जो भी तेरे को लेना है, कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ठीक है, ये हमारी आ गई एक्स के रूट्स। ठीक है, इन सी एफ पी आई। ठीक है, ये लिखना है। अब दूसरा देख, देख टी डैश अपॉन इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का, वही टी को वन कर दिया, तो टी की वैल्यू एम ही होती है, तो एम इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। भाई हमारे ये रूट आया, तो हम इसको अब लिख सकते हैं, ये याद रख ले कि हम इसको लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू सी थ्री ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी का फंक्शन। तो ये अब एक्स आ गया, टी आ गया। अब हम क्या करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स टी, है ना। u इज इक्वल टू एक्स टी करेगा तो सबसे पहले सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स इंटू सी थ्री ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अब भाई ये हमारी आ गई u इन टर्म्स ऑफ x कॉमा टी। अब भाई क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, हमें कुछ कंडीशन होती हैं, ये तेरे को क्वेश्चन के अंदर लिखना है, नंबर मिलेंगे ऐसे शुरू में लिखने में। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री जो भी है फक ऑफ। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या भाई, एक रॉड है 0 से L लेंथ की। आई नो इधर 2 दिया, तो 2 देख के वो करते हैं अभी। तो ठीक है, आई डोंट नो यार, 2 की है तो 2 लेंगे क्या, ऑफ लेंथ 2, L लेके करते हैं अभी पहले हम। बाकी मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, चैट जीपीटी खुला हुआ है मेरे पास, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 कॉमा ठीक है, तो एक सेकंड।
टू डाल के कर लेंगे भाई। एक्स हो, देख जनरली ना, जनरली गिवन होगा बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले जीरो पे, जीरो कॉमा टी पे इज इक्वल टू जीरो होता है। दूसरा होगा जीरो एल, एल मतलब दूसरी साइड, तो यहाँ टू दे रखी है एल, एल स्लैश टू कॉमा स्लैश एल टी इज इक्वल टू जीरो। इससे हम C1 C2 C3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं निकलती नहीं निकलती भाई। और फिर एक होती है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो यू इज इक्वल टू, इनिशियल ना लिखाओ, टी इज इक्वल टू जीरो लिखाओ, स्टार्टिंग लिखाओ, तो वो तू सर्च करियो, ठीक है। एक्स कॉमा जीरो, अब ये क्या दे रखे कहीं क्वेश्चन में ढूंढेगा भाई। ends are kept at zero and if initial temperature is this, ये हमें इनिशियल कंडीशन देती, साइन पाई एक्स बाय टू प्लस थ्री, थ्री साइन फाइव पाई एक्स बाय टू इज इट टू, ठीक है भाई। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन। अब भाई हम इसको लेते हैं भाई यार, है ना, इसको लिया हमने। अब सबसे पहले हम पहली कंडीशन लगाएंगे कि बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे हम सबसे पहले। इनिशियल सबसे एंड में लगते हैं, पहले सबसे पहले बाउंड्री का है जीरो कॉमा टी। तो हम जब इसको जीरो डालेंगे तो C1 कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, प्लस ये तो जीरो हो गया, इंटू C3 ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। ये मल्टीप्लाई में ये प्लस जीरो ऐसे इज इक्वल टू जीरो। भाई अब ये जीरो नहीं हो सकता, C3 अभी हमें पता नहीं, C3 भी हो सकता है, सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी स्क्वायर तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो अभी हम मानते हैं इज इक्वल टू जीरो है, तो C1 जीरो है, तो हमारी C1 इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो अब हम फिर से हमारी रीडिफाइन हो गई ये। तो अब हम रीडिफाइन क्या हुई हमारी, C2 साइन पी एक्स इंटू C3 ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अब भाई इन दोनों को, ये दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को मैंने वापस ये कांस्टेंट बना लिया, बी एन साइन पी एक्स ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब तू जीरो टू कॉमा टी डालेगा, अब टू भी हो सकता है एल भी हो सकता है, तो देख बी एन तो जीरो होगा नहीं, अभी हमने कांस्टेंट बनाया, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो हम मानते हैं साइन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पी एक्स क्या हो जाएगा फिर, एक एन पाई हो जाता है, एन पाई पे जीरो होता है ना साइन, ये याद आया होगा, इधर जीरो होता है, इधर जीरो होता है, फिर इधर जीरो होता है, फिर इधर जीरो होता है, तो ये क्या है एन पाई, ये पाई बाय टू होता है, ठीक है। तो ये एक्स की जगह क्या डालना है हमें, टू डालना है, ठीक है। यहाँ एल भी होगा, मैं तेरे को एल से बेटर बताता हूँ, तू हर जगह टू डालियो एल में, ठीक है, वरना पेपर में एल आ गया तो टू वाली थोड़ी शेट कंफ्यूज हो जाएगी। तो हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाय एल या फिर टू, अरे नहीं ये बेंच और कंफ्यूज, एल और टू, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में डाल दे हर जगह पी की जगह, तो क्या बन गई, बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है, या फिर पी स्क्वायर जो भी, इज इक्वल टू टी। अब ये इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये जीरो से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब तो ये देखेगा, तो भाई ये है फोरियर साइन सीरीज, ठीक है, फोरियर साइन सीरीज है, फोरियर साइन सीरीज। So we can write it Bn sin n pi x by L e raised to power minus c square n square pi square L square t sigma n is equal to 1 से infinity। अब भाई अब क्या करना है, अब भाई हमें लेनी है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमें क्या गिवन है, x कॉमा जीरो इनिशियल वाली। तो अब u इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो, मतलब हमें t की वैल्यू जीरो डालनी है, तो t की वैल्यू जीरो डालेगा तो ये e की पावर जीरो बन जाएगा और ये वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल
इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, तो इनिशियल कंडीशन क्या हुई, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, साइन पाई एक्स बाय टू, साइन पाई एक्स बाय टू इसके लिए है, प्लस 5 साइन, नहीं 3 है शायद इधर, राइट, देख के आते हैं, 3 साइन पाई एक्स बाय टू 5। अब देख, अब इसको तू एक बार, अब देख बी एन एन इज इक्वल टू 1 से, अब देख यहाँ भी एन है तो यहाँ भी एन होगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू इसमें 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे 5 है, तो ये फिफ्थ टर्म हो गई, है ना। अब तो ये कंफ्यूज होगा भाई, मैं थर्ड टर्म भी तो सोच सकता हूँ, हाँ भाई सोच सकता है, मैंने भी ये सोचा था, बट ये बी एन है, तो बी एन की वैल्यू जरूरी नहीं है 1 हो, 2 भी तो हो सकती है, 3 भी हो सकती है। देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अब इसको एक्सपैंड करेगा, अब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम एन की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो एन की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या वैल्यू डालेंगे हम, बी वन साइन पाई एक्स बाय एल, मैच कर गया भाई, प्लस बी टू साइन 2 पाई एक्स बाय एल, भाई बी टू तो ये 5 पाई पे है भाई, तो चलते गए, उसके बाद हमने करा बी 5 साइन 5 पाई एक्स बाय टू, हाँ भाई मैच कर गया। अब देख, यहाँ पे भी कुछ बी 1 होगा, यहाँ भी कुछ बी 5 होगा, तो बी 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी 1 की वैल्यू क्या आ गई, बी 1 की वैल्यू आ गई 1, बी 5 की क्या आ गई 3, और एन की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इनकी वैल्यू 1 5 वो जो चल रही है, ठीक है, हमारे ये दो क्रक्स आ गए। अब भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को ये दोनों चीजें जनरल इसमें डाल देनी है, ये वाले में, इसमें, इसके अंदर एन तो से मतलब वही, अब इसको इसकी तरह लिख दे, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसे कैसे बताऊं जा, ये जैसे, ये तेरी कंडीशन दे रखी थी ना, अब ये हमने t इज इक्वल टू जीरो पे निकाला है, तो t इज इक्वल टू जीरो से क्या हुआ, हमारे पास बी 1 और बी 5 की वैल्यू आ गई। अब हम इसी को उठाते हैं वापस से, इसी को उठाएंगे हम, और अरे भैंस की बात, और हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहीं उठाया हमने इसे, यहाँ रख दिया। अब हमारे पास बी 1 की वैल्यू आ गई, कितनी है 1, और बी 5 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब बाकी की सब जीरो है, तो बी 1 वाली हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 साइन पाई एक्स, एल की वैल्यू क्या 2 है, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या लिखा है मैंने, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर ही है, चल कितना बढ़ेगा, पी है ना भाई, माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर है सर, माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखिए बी 1 है ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाल दे, तो 1, 1 स्क्वायर अपॉन एल 2, ठीक है, बाकी सब जीरो हो गई। अब बी 5 मतलब जीरो ही लिखनी है, प्लस बी 5 की वैल्यू क्या है 5, बी 5 की जगह 3 लिखना है, तो 3 लिखा तूने बी 5 की जगह, 3 साइन 5 पाई एक्स बाय टू, ई रेस टू पावर, यहाँ टी भी है, ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या है 5 25 पाई स्क्वायर बाय टू, ले आंसर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ तेरे को, यहाँ तक नहीं आया, इनिशियल कंडीशन गाड़ फाड़ आ गई, कुछ नहीं समझ आ रहा, तू यहाँ तक करा भाई, तेरे को सारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना मैं कह रहा हूँ, ये शीट इक्वेशन है अपनी, कुछ हो पूछ लियो मेरे से, अब मैं वेव इक्वेशन करता हूँ।